Hello student, good evening. Myself Mamta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus. हमारा लाइट चैप्टर का सीरीज चल रहा है। आज हम लाइट चैप्टर के ही एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन होता क्या है? सिंपल मीनिंग, ठीक है, इंटरचेंज बिटवीन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर हम अपना राइट हैंड वेव कर रहे हैं तो मिरर के अंदर वाला जो इमेज होता है वो अपना लेफ्ट हैंड वेव कर रहा होता है। हम अगर अपने राइट आई को छूते हैं तो मिरर के अंदर वाला इमेज अपने लेफ्ट आई को छू रहा होता है। हम अपने राइट ईयर्स पे अपने इयरिंग्स पहन रहे हैं तो वो लेफ्ट वाले को टच कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इसको हम डिफाइन करना चाहे या डेफिनेशन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called lateral inversion. Okay, that is called lateral inversion. lateral inversion से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है ना, कैसे है? द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, यानी लेफ्ट राइट में चेंज दिखेगा, राइट लेफ्ट में चेंज दिखेगा। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम लेटरली इन्वर्टेड हो इमेज और नॉर्मली इन्वर्टेड हो, क्या डिफरेंस है? अगर हम लेटरल इन्वर्टेड बोल रहे हैं तो वो लेफ्ट को राइट दिखा रहा है, राइट को लेफ्ट दिखा रहा है। बट जैसे कि हम लोगों ने कॉनकेव कॉन्वेक्स ये सब पढ़ा था इमेज, उसमें जो कनकेव मिरर पढ़ा था, कनकेव मिरर में पढ़ते हैं उसका जो नेचर होता है वो इमेज को इन्वर्टेड दिखाता है। वहां पे इमेज इन्वर्टेड का मतलब ये लेफ्ट राइट नहीं, वहां पे होता है ऊपर नीचे, पैर ऊपर और सिर नीचे, वो वाला हिस्सा। बट यहाँ पे क्या है? ये लेफ्ट और राइट वाला इंटरचेंज है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, कुछ लेटर्स से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ए, हम यहाँ पे ए अल्फाबेट लिख रहे हैं। अगर इसके बीच में मैंने एक वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ किया, द कीवर्ड, नोट द कीवर्ड वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइन, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखो, कोई भी चीज को जब हम इमेज में देखेंगे तो वो उल्टा दिखेगा ही, लिटरली इन्वर्टेड दिखेगा ही। लेकिन कौन सा ऐसा लेटर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता? जैसे ए, हम अगर उसको मिरर में देख रहे हैं तो भी वो ऐसा ही दिखेगा, ओरिजिनल लिख रहे हैं तो भी वो ऐसा ही दिखेगा। बट अगर हम बी लिखते हैं, अगर हम बी लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट अलग अलग है। तो लेटरली इन्वर्जन दोनों ही हो रहा है, लेकिन ये क्या है? मिरर में मुझे उल्टा दिखेगा और ये क्या है? मिरर में हमें सीधा दिखेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एक और ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो ठीक है। डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, एफ नहीं होगा, एच ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? लिटरली इन्वर्टेड अगर करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं आता। यहाँ पे एक वर्ड है नोटिसिएबल। ठीक है, मतलब कि अगर हम उस लेटर को नॉर्मल लिख रहे हैं या मिरर में देख रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये नोटिसिएबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसमें उसको नोटिस जैसा करने वाला कोई चीज ही नहीं है, तो आप जैसे भी लिखो।
वो मिरर में एज इट इज ही दिखेगा। हम लोग एम्बुलेंस का स्पेलिंग देखते हैं। क्यों एम्बुलेंस का स्पेलिंग उल्टा लिखा होता है? आपकी एक्सरसाइज में कॉन्साइज फिजिक्स जो बुक होती है 9th स्टैंडर्ड में, उसमें ये क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस जो है वो उल्टा क्यों लिखा रहता है, लिटरली इन्वर्टेड क्यों लिखा रहता है? ताकि जो साइड मिरर में जो ड्राइवर आगे जा रहे हैं, एम्बुलेंस अगर उसके पीछे आ रही है, तो साइड मिरर में जब इमेज वो देखे तो इमेज का कुछ लेटर्स तो सीधा दिखेगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 4 लेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इमेज में देखो वो भी वैसे, रियल का देखो वो भी ऐसे, बट बी ये उल्टा दिखेगा, ये नहीं, ये नहीं, ये उल्टा दिखेगा, ये उल्टा दिखेगा, ये उल्टा दिखेगा और ये उल्टा दिखेगा। इसीलिए एम्बुलेंस में जो लेटर्स लिखा होता है वो लिटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, ताकि उसको साइड मिरर में जो ड्राइवर्स है, साइड मिरर में उसको वो चीज सीधा दिखे और वो एम्बुलेंस को पास दे, यानी कि जाने के लिए रास्ता दे। अंडरस्टूड? लिटिल इन्वर्टेड का फिलहाल इतना ही है, आप नोट कर सकते हो। एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे अपने पुराने एक दो वीडियोस में, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ऑलरेडी इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग सिर्फ उसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज में 100% आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है। ठीक है, उसके ढेर सारे प्रॉपर्टीज, 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़े थे। वर्चुअली इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है या अपराइट इमेज बनाता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के अंदर है, मिरर के बाहर है, वही ऑब्जेक्ट, वही इमेज का डिस्टेंस मिरर के अंदर भी होता है। डायग्राम से समझते हैं। हमने एक प्लेन मिरर बनाया, ठीक है, एक पर्सन बनाया। सपोज ये पर्सन मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, इसको मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ये ए ले लेते हैं, ये मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसका जो इमेज बनेगा, वो भी क्या बनेगा, 2 मीटर के डिस्टेंस पर। ये चीज हम लोग जानते हैं। अगर हम 2 कदम पीछे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हम क्या किए, 2 मीटर पीछे चले गए, तो जो इमेज बनेगा ये भी कितना बनेगा, 2 मीटर पीछे चला जाएगा। अंडरस्टूड? ये चीज समझ पा रहे हो? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये जो कर रहा है, ये चीज शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो इमेज भी क्या हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, शिफ्ट किधर कर रहा है, शिफ्ट इस डायरेक्शन में कर रहा है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन कैसा है, एक है एक्सरसाइज में, अगर आप लोग उस बुक को फॉलो करते होंगे तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे। एक पर्सन है, वो मिरर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो उसका इमेज होगा वो भी इससे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। अब कह रहा है, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। अब आगे कह रहा है कि मिरर को ऑब्जेक्ट से
5 मीटर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी अवे कर रहे हैं, यानी दूर कर रहे हैं। तो चलो मिरर को घसका देते हैं थोड़ा सा, इसको डॉट 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 करके बना लो। दैट इज मिरर शिफ्ट। शिफ्ट किए, शिफ्ट करने के बाद मिरर का जो पोजीशन है वहां से ये कितना मीटर शिफ्ट किया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो इमेज बनना चाहिए वो भी कितना बनेगा, के बीच का इमेज 30 सेंटीमीटर। ये बी है और ये बी डैश है। क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है फर्स्ट नंबर में कि बताइए कि न्यू पोजीशन क्या है। तो पहले हमको ओल्ड पोजीशन पता होना चाहिए, हम यहाँ लिख लेते हैं ओल्ड पोजीशन या डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ए टू बी के बीच में जो ओल्ड डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दैट इज 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज न्यू डिस्टेंस। ठीक है, तो जो न्यू डिस्टेंस है बिटवीन ए टू बी डैश दैट इज 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दैट इज 60 सेंटीमीटर। और इसके दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशंस, यानी जो पहले पोजीशन में था और जो अब पोजीशन में है दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है या क्या गैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस कैसे निकालेंगे, 60 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, देख लीजिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कंसाइज फिजिक्स बुक में है ये, स्टैंडर्ड 9 की बुक में, और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। एक मिरर है जो कि बिल्कुल ऐसे प्लेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटा बनाता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम बी है, जिसका नाम ए है, ए बी। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है। देखो, जब भी किसी प्लेन मिरर पे, जब भी किसी प्लेन मिरर पे अगर एक पॉइंट सीधे स्ट्राइक कर रहा होता है तो वो उसी पाथ में रिट्रेस हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे स्ट्राइक कर रहा होता है तो ऐसे जाता है। अंडरस्टूड। तो ये सीधे स्ट्राइक तो नहीं कर रहा, नॉर्मल पे परपेंडिकुलर तो नहीं, नॉर्मल हम कैसे बना सकते हैं, नॉर्मल हमारा ऐसे बनेगा, तो ये इधर कहीं रिफ्लेक्ट होगा, यहां से भी एक रे ऑफ लाइट गया और ये भी इधर कहीं रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ भी हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, एक रे ऑफ। अब कहता है ये डायग्राम आप कंप्लीट कीजिए, इतना ही बना रहेगा और कहेगा कि इस डायग्राम को आप कंप्लीट कीजिए। कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे। स्ट्रेट लाइन का फंडा बताएं कि जिस पाथ में जाएगा उसी पाथ में डाइवर्ट करेगा। ये अब प्लेन मिरर है, रियल इमेज तो बनाता नहीं, यानी अपीयर टू मीट वाला कंडीशन पीछे कहीं ले जाना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ले लेते हैं,
ठीक है, एक स्ट्रेट रे ऑफ लाइट ले लिया यहाँ पे भी, ये भी वही सेम कंडीशन, इधर इन रिट्रेस कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, मान लो जो ये रे ऑफ लाइट आया था, अब सिंगल रे ऑफ लाइट से तो इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, कम से कम दो चाहिए, ये दोनों तो कहीं मिल नहीं रहा, इसको बढ़ा के देखते हैं, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिले, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो हो सकता है किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिले, जिस पॉइंट पे मीट कर गया दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज, दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज है बुक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिफरेंट अगर डायरेक्ट पूछ रहा था आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इसमें क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ, तो क्या लिखा है भाई कि डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड फ्रॉम द प्लेन वॉल, डिफरेंस बताना है रे ऑफ लाइट में या रिफ्लेक्शन में, जब रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में हो रहा है या जब रिफ्लेक्शन एक वॉल में हो रहा है, वो डायरेक्ट नहीं कह रहा रेगुलर और इरेगुलर पे डिफरेंस बताओ, रेगुलर मतलब प्लेन मिरर लुकिंग ग्लास, और इरेगुलर मतलब कोई वॉल या पीस ऑफ पेपर, जो एग्जांपल्स हमने लिया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा है कि इन रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन रिफ्लेक्शन साइन आई बाई साइन आर कितना होगा, रिफ्लेक्शन में एक टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, अगर वो होता तो इसमें बहुत चीजें आती, बट ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में हमको पता है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि साइन अगर मान लो यहाँ पे हम एक प्लेन मिरर बना रहे हैं, ठीक है, हमने एक नॉर्मल बना दिया, ये आया, अगर ये 30 डिग्री है, ये रिफ्लेक्ट होकर के भी 30 डिग्री जा रहा है, तो आई अगर 30 डिग्री है तो साइन आर भी 30 डिग्री ही होगा, तो ये कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अभी तक जितना पढ़े थे, एक सिंगल हम कॉनकेव ले लिए थे, एक सिंगल कॉन्वेक्स ले लेते थे, या एक सिंगल प्लेन मिरर ले ले रहे थे पुराने वीडियोस भी की भी अकॉर्डिंग। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो अगर दो मिरर को अलग अलग एंगल्स पे प्लेस्ड करें, एक दूसरे के सामने रखे या पैरेलल बोल सकते हैं, 90 डिग्री पे रखे, 60 डिग्री पे रखे, 30 डिग्री पे रखे, 120 डिग्री पे रखे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, कैसे बनेंगे, रे डायग्राम्स के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी फिजिक्स को थोड़ा भी आसान बना रही हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।